रहे थे क्या? आज मैं तुमको एक स्टोरी सुनाने वाली हूँ। एक फॉलोअर हैं, सुन रहे हो लड्डू, अमृतसर में उन्होंने मुझे फ़ोन पर एक स्टोरी सुनाई है। आज मैं तुमको सुना रही हूँ, सुनोगे? तो एक बार क्या होता है कि एक कुआं होता है। कुएं के अंदर में कई सारे मेंढक जी रहे होते हैं, कई सारे मेंढक। अब क्या होता है लड्डू कि जो कुएं के अंदर में एक नया मेंढक का जन्म होता है, ठीक है? तो वो मेंढक जो नया वाला रहता है, वो जब थोड़ा धीरे धीरे करके बड़ा होता है ना, तुम्हारे जैसे, सुन रहे हो ना तुम, तो वो जो मेंढक बोलता है कि भैया मुझे बाहर से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। ये जो दुनिया है ना, सिर्फ ये कुएं जितनी नहीं है, बाहर भी कुछ है, आवाज़ आती है, मतलब बाहर कुछ है। तो सारे जो मेंढक रहते दूसरे, वो बोलते हैं कि नहीं, दुनिया बस इतनी ही है, इससे ज़्यादा नहीं है। तो मेंढक बार बार, जो छोटा बेबी मेंढक होता है, वो बोलता है नहीं, बाहर कुछ है, बाहर कुछ है, क्योंकि जब भी कोई महिलाएं पानी भरने आती थी तो उसको आवाज़ें सुनाई देती थी। तो वो जिद करता है कि मैं तो बाहर जाके देखूंगा, बाहर कुछ है, ठीक है? फिर क्या होता है लड्डू कि वो उसके साथ साथ दो चार दूसरे उसके जो मेंढक फ्रेंड्स होते हैं ना, वो भी बोलते हैं ठीक है, हम तुम्हारे साथ ऊपर चलते हैं। तो वो कोशिश करके दीवार चढ़ते कुएं की, लेकिन वो बार बार गिर जाते। तो सब जो बड़े बुजुर्ग मेंढक होते हैं, वो बोलते हैं कि भैया कुछ नहीं है, कहना सुन लो और बैठे रहो चुपचाप कुएं के अंदर। लेकिन फिर क्या होता है कि जो छोटा मेंढक होता है ना, लड्डू मेंढक, वो बोलता है कि मैं तो कैसे भी करके जाऊंगा। और एक दिन जब एक महिला पानी की बाल्टी नीचे डालती है कुएं में, तो उसके अंदर वो झपक करके बैठ जाता है और धीरे धीरे रस्सी के सहारे ऊपर चला जाता है। अब जैसे ही वो ऊपर जाता है तो नीचे से सब पूछते हैं मेंढक, भैया तुमने ऊपर क्या देखा? तुम बोल रहे थे बाहर की दुनिया है, बाहर दुनिया है, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? तो वो जो बेबी मेंढक होता है ना, वो बोलता है कि मुझे तो कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा है, यहाँ पे तो सब काला काला है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सब नीचे से मेंढक बोलते हैं कि भैया हमने तो देखो पहले ही बोला था कि ऊपर कुछ नहीं है, यही दुनिया है। लेकिन एक्चुअल क्या था कि जब वो इतना अंधेरे में रह चुके थे ना लड्डू, तो उनकी जो आंखें थी ना, उनको रोशनी के कारण अंधेरा अंधेरा नजर आ रहा था। तो ठीक उसी तरीके से जब डॉगिटाइजेशन बार बार बोल रहा है कि ट्विटर पर आओ, तो डॉगिटाइजेशन को पता है कि ट्विटर पर आने पर हम सोए हुए सिस्टम को कैसे जगा सकते हैं। लेकिन यदि कोई बिलीव ही नहीं करे कि ट्विटर से कुछ होने वाला है, तो वो जब तक सब लोग वहाँ नहीं पहुँचेंगे, तब तक हमें अंधेरा ही नज़र आएगा। तो जो आँखों की रोशनी है ना, वो इसलिए अंधेरे में तब्दील हो गई क्योंकि सही ज्ञान नहीं मिला। और तुम जो हो, कहानी सुनते सुनते सो रहे हो, ये बात है। अब हम पूरे इंडिया के लड्डू की ज़िंदगी ऐसी ही चाहते हैं जैसे तुम्हारी है, कि आराम से सोए हुए हो सड़क पर, और ना तुम्हें कोई परेशान कर रहा है, ना तुम्हें कोई मार रहा है, तुम्हारा पेट भरा हुआ है, तुम खुश हो। ऐसा जीवन देश के हर डॉग को देने के लिए हमें लोगों को ट्विटर पे लाना है। लेकिन सबके सभी समझ रहे हैं कि ट्विटर से कुछ नहीं होगा, तो बैठे रहो, फिर कुछ नहीं हो सकता। जय हिंद, जय भारत। सो जाओ।